दुम दुर्गे नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय को सरल हिंदी भाषा में। संस्कृत को देवों की वाणी कहा गया है, लेकिन देवता हमारे मन की वाणी अत्यधिक सबसे शीघ्र सुन लेते हैं। तो जो भी आपकी भाषा हो आप उसमें पाठ करें अथवा सुने। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप सरल हिंदी भाषा में या जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप पाठ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप सुन करके भी उस पुण्य के भागी बन सकते हैं। माँ भगवती की पूजा अर्चना जो भी सच्चे हृदय से करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और सभी उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का संपूर्ण पाठ करता है या फिर केवल उन्हें सुन लेता है, उसके जीवन से प्रत्येक कष्ट बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इसे मनुष्यों का कल्याण करने वाला बताया है और सभी तरफ से रक्षा करने वाला कवच भी बताया है। तो आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आप दुर्गा सप्तशती के इस पाठ को अंत तक पूरा अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने। दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। श्री दुर्गा सप्तशती के छठे भाग में हम सुनेंगे सेनापति धूम्रलोचन का वध होना। मेधा ऋषि बोले, देवी के वचन सुन दूत क्रोध से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुना दिया। दूत से इस प्रकार सुन असुरों का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तू शीघ्र सेना सहित जा और उस दुष्टा को शक्ति से बाल खींचते हुए ले आ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव गंधर्व यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धूम्रलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना ले तुरंत चल दिया। वहां पहुंच और हिमालय पर बैठी उस देवी को देख उच्च स्वर से बोला, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो। यदि आज प्रीतिपूर्वक आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केश खींचते हुए ले चलूँगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज की आज्ञा से सेना लेकर आए हो और बलवान भी हो, इसलिए यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी पर झपटा, जिसको अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। इस पर असुरों की महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियों और परशु की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन सिंह क्रुद्ध होकर गर्जता हुआ गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने ही असुरों को पंजों के प्रहार से, कितनों को जबड़े से तथा अन्य को नीचे पटक कर दाढ़ों से फाड़ दिया और किन्हीं के पेट नखों से फाड़ डाले तथा बहुतों को थप्पड़ मारकर सिर धड़ से पृथक कर दिए। उस केहरी ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों के पेट चीरकर उनका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन तथा सारी सेना को देवी तथा उसके सिंह ने नष्ट हुआ सुन दैत्य राज शुंभ का अधर होस्ट फड़कने लगा। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को शीघ्र अपने साथ पकड़कर लाओ, केश पकड़कर अथवा बांधकर, और यदि इसमें तुम्हें संदेह हो तो सब दैत्य मिलकर समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर उसको मार डालो। उस दुष्टा को सिंह के मार डालने पर बांधकर तथा साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ दुर्गा सभी की दुर्गतियों को दूर करने वाली होती हैं। सरल भाव से की गई भक्ति से माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती के सरल भाव से आप सरल हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुन सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ भगवती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी।